आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। आपको आइए कोरोना के खौफ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई में हैरान करने वाली हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग रोड पर सामान अपने कंधों पर लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर सड़क के रास्ते पैदल ही चल पड़े हैं क्योंकि ट्रैफिक बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, लेकिन लोगों के पास अब नौकरियां शहरों में नहीं बची तो वापस अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आकर 14 मजदूरों की मौत हो गई है। ट्रैक के रास्ते जा रहे ये मजदूर मालगाड़ी की चपेट में आ गए। करीब 4 बजे ये हादसा हुआ। जालना की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर जालना से भुसावल जा रहे थे। बराबर है। लेकिन सबसे पहले आपको अहमदाबाद की एक तस्वीर दिखाते हैं। लॉकडाउन 4 के बीच अपने घरों को लौट रहे मजदूरों ने अहमदाबाद में जमकर हंगामा किया। IIM अहमदाबाद के सामने गुस्से से भरे मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया। हंगामा करने वाले तमाम मजदूर उत्तर प्रदेश जाने की मांग कर रहे हैं।
ये देख सकता है मैं अंदर? हाँ? क्या बूट जूते निकाले या पहन के जाए? नहीं। पंखा लगा है। आपने लगाया आपको नहीं दे रहा? कंपनी नहीं दे रहा है ना? कंपनी नहीं दे रहा है, कंपनी दे रहे नजर कंपनी से अपना रूम ही देते हैं रूम ही देता है और कुछ नहीं देता। कितने हसीन लगते हैं। बंगाल का तो थोड़ा देर लगेगा जाने में। अच्छा, ये किसी में पंखा नहीं है, लेकिन आप में पंखा है, कैसे है आप डालें? अच्छा अच्छा, ये पंखा कंपनी ने दिया या आपने खरीद के लिया? आपके पैसे से खरीदा? अच्छा, तो इसका पैसा कंपनी देगा नहीं? अच्छा अच्छा। क्या ना, तो कहाँ से है? एमपी का एमपी? आप एमपी के हैं? कहाँ से एमपी के? अलीराजपुर जिला का अलीराजपुर। गर्मी नहीं लगती इधर? लगता है, लेकिन पंखा है। पंखा इतनी नहीं लगती? लगता है, गरम तो है चादर। अच्छा अच्छा, तो बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, इसमें कितने लोग रह रहे ये हैं? मेरे भाई लोग सब रहता था, उसका सामान भर के कितने लोग इस रूम में रहते थे? रखा। इसमें तो हमें इतना ही रहता था, मेरा भाई लोग उधर रहता था। अच्छा, ये सब लोग गए? हाँ, एमपी जाने के लिए सब सामान एक रूम में किया था, गाड़ी में ले गए थे। ठीक, नमस्ते बहन। ये चावल खिलाते हैं आप? हाँ ये चावल सर अच्छा अच्छा। ये भी चावल देता है सर कंपनी खाने का ये चावल शाम के लिए है? नहीं सर, ये बच गया तो पानी देकर भी गर्मी में हम लोग भूंगा साला खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। 1 साल 3 महीने से आप लोग यहाँ पे हैं। आज तक कोई डॉक्टर आया? नहीं, डॉक्टर नहीं आया। अच्छा, यहाँ कितने कितने कुल मिला के झारखंड, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के वर्कर्स हैं। कुल मिला के 1000 लोग हैं। हाँ, पहले था। और वो IIMA के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, मजदूर हैं, हाँ। ठीक है। और PSP करके जो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके हैं। आप लोग को ठेकेदार यहाँ पे लाता है? हाँ, ठेकेदार लाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। You can see the name Rafiq Momin. This gentleman has brought West Bengal workers here. And this is what it is. हाँ, ये अटेंडेंस कार्ड है. This is ID card. You can see this. हाँ, Site IIM Ahmedabad. लेबर आइडेंटिटी कार्ड. आप लोग को आईडी नहीं दिया? अभी नहीं दिया है, नहीं अभी नहीं हुआ है। आपका नहीं हुआ? 2 दिन आया, 2 दिन काम किया और बंद हो गया। शनिवार को काम किया, इतवार से बंद हो गया। अच्छा, आप यहाँ हैं, मजदूर हैं? अच्छा, हाथ दिखा दे। क्या हुआ आपको? अच्छा, यहाँ पे मारा था आपको? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे मारा था? अच्छा, कहाँ टूट गया? यहाँ से निकाल दिया ना। अच्छा, यहाँ से पुलिस आपको लेके गई थी? हम लोग बंगाली है, हम लोग कोई झगड़ा में नहीं किया। अच्छा, बंगाली है, आपने झगड़ा नहीं किया? नहीं। और ये आप कितने महीने से यहाँ हैं? तो 3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया। यहाँ पंखा नहीं दे रहे हैं? अच्छा, बिजली है, लाइट है? नहीं है, कनेक्शन दिए हैं? अच्छा, खाना देते हैं या फिर आपको राशन देते हैं? हाँ, देता है, क्या देता है? और चावल देता है, चावल देते हैं, फिर आटा? सब एक ही साथ। कितना कितना देता है? चावल कितना देता है? तो लोग बोलो ना, आदमी को 9 किलो 10 किलो ऐसा देता है। कितने दिन के लिए? वो 3-4 दिन के लिए देते हैं। एक सप्ताह? एक हफ्ते के लिए हाँ, देते हैं। अभी 2 हफ्ता बराबर दिया है। एक हफ्ते के 2-3 लिए हफ्ता 6 लोगों के लिए 9 केजी चावल और 4 किलो आटा देता है। 4 किलो आटा 4 का? किलो 800 इसमें ग्राम। हो जाता है आपका? नहीं, ज़्यादा आप मिलता है खाना सर। कितने टाइम खाता है? 9 केजी चावल 3 दिन का तीन मिलता टाइम। है। क्या? 9 दिन जो 3 दिन का चावल होता है। आप कहाँ के हैं? झारखंड के, झारखंड के। तो आप क्यों नहीं गए? जिसे और है ना, वो 35 को लेके जाएंगे, अच्छा लगा। इसीलिए नहीं गए। ये 2 महीने से 2 महीने ये जो लॉकडाउन हुआ, आप लोग को तनख्वाह दी?
नहीं दिया ना, एक भी पैसा नहीं दिया। नहीं, वही जो खुराकी मिलता है। खुराकी मिलती है, यानी जो आपको राशन देते हैं। हाँ। हाँ, उसके अलावा कोई पैसा देते हैं हर सप्ताह? नहीं, खुराक भी नहीं दिया, हम लोग को भी तो खुराक ही नहीं सब दिया। खुराक भी नहीं दिया। सब ये कह रहे अपना हैं पैसे काट रहे ये 2 महीने, तरह के सुनिए, ये कह रहे हैं ये जो 2 महीने हैं उसमें भी पैसा देते हैं, नहीं, ये पैसा तनख्वाह देते हैं, भले काम ना हो लेकिन फिर भी तनख्वाह देते हैं। नहीं दिया, हम लोग को कुछ नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला, किसी भी वर्कर को नहीं मिला? अभी हम लोग को तो नहीं मिला। हर महीने की हर सप्ताह? हफ्ता एक व्यक्ति को कितना पैसा देता है? 700 रुपये। अच्छा, और वो आपकी तनख्वाह में से? हाँ, हमारे वो- पैसे दे रहे। हम लोग जो पैसे काम किया है वही पैसे से काट के अच्छा, वो तो हमारा पैसा ही दिया। लेकिन कहते हैं जैसे कि लॉकडाउन आया ना, जिस दिन हम लोग के इधर बैठ के खाता है, उस दिन से कोई पैसा नहीं दिया। लेकिन पहले जो लॉकडाउन का पहले जो काम किया वही पैसा ठेकेदार मेरे को दिया, वही पैसा हम लोग खाया। अच्छा, लेकिन अभी कुछ पैसा नहीं दे रहा। पैसा नहीं, पैसा एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं। अच्छा, यहाँ और कभी डॉक्टर नहीं आता? अच्छा, आपको कितना हर महीने तनख्वाह मिलता है? मतलब अलग अलग है। कितना कारीगर का 12,000, हाँ। हेल्पर का मतलब 8,000। हेल्पर का 8,000, कारीगर का 12,000। अच्छा, उसमें से वो जो ठेकेदार हाँ, ठेकेदार कितना पैसा लेता है एक दिन का? वो तो उसको पता नहीं। 10 रुपया लेता है, 40 रुपया लेता है, सब लोग कह रहे नहीं, हैं। वो अपना रख के हमको देता है। हाँ, ठेकेदार कमीशन काटता है? हाँ, काटने के बाद ही अपने को देता है। कितना काटता है? वो तो उसको पता है, कंपनी का रेट कितना है, ये तो हमको मालूम नहीं। अच्छा, यानी ठेकेदार जो पैसा देता है हाँ। कैश में देता है या चेक में? वो तो हम लोग घर पे कभी कभी अरे एडवांस चेक में देते हैं या कैश कैश में देता है। कैश में देता है, और उसका जो परसेंटेज होता है वो काट के देता है। हाँ हर ठेकेदार ऐसा ही करता है? हाँ यानी कंपनी से जो पैसा निकलता है हाँ। वो पूरा का पूरा आपके हाथ में नहीं आता, नहीं, बीच में से कट के जाता है। वो तो अपने कितना? मतलब 200, 400, 600, 800, 1000 कितना कटता है? ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल अपने है? को हाँ, ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि अपने को इतना आप पता नहीं कारीगर है। हो हाँ। या हेल्पर हो? कारीगर। तो आपका तनख्वाह कितना मिलता है? हमको 12 महीने में 12,000 मिलता है। हाथ में कितना मिलता है? हाथ में 12,000 मिल जाता है 12 मिलता है? महीने में। अच्छा अच्छा। और वो 12 जो ठेकेदार काट के देता है? हाँ, वो अपना कमीशन काट के फिर देता है 12। पैसा बैंक में जमा होता है कि कैश कैश में कैश मिलता है? नहीं, कैश में दे देता है घर पे। घर पे देता है। ये यहाँ तो 3 कौन सा कंपनी है आपका? PSP। PSP। अच्छा, और IIM में कितना वक्त से काम करते हैं? 3 महीने से सर। 3 महीने उससे पहले कहाँ काम करते थे? गिफ्ट सिटी से। गिफ्ट सिटी में काम करते थे? अच्छा अच्छा। यहाँ पे राशन देते हैं आपको? IIM में कम दे रहा है। कितना देते हैं? वो तो ठेकेदार को देता है सर, वो ठेकेदार को देते हैं और ठेकेदार आपको देते हैं? कितना मिलता है एक सप्ताह का? एक हफ्ता का राशन सब जो जितना लगता है देते हैं, और 300 रुपये का के पैसे देते हैं। 200 रुपये लेबर लोग को देता हूँ, और 100 रुपया हरा सब्जी रखता हूँ, तो हर 100 रुपया हरा सब्जी खिलाता आप हूँ। ठेकेदार हैं? हाँ सर। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपका नाम क्या? MD रफीक सर। अच्छा, ये रफीक मोमीम आपका है? हाँ सर। तो आप ठेकेदार हैं, काफ़ी लोगों को आप लेके आए? नहीं, 20 आदमी में लेके आया। अच्छा 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 अच्छा। तो वो ठेकेदार हैं आप, इसलिए आपको 10 रुपया 20 रुपया देंगे महीने का, एक दिन का, बाकी आप उनको दे देंगे। उनमें उनको जो पैसा मिलता है उसमें से 20 रुपया, क्योंकि आपने उसको बंगाल से अहमदाबाद लाके नौकरी दिलवाया तो वो देता है। हाँ सर, मैं एडवांस देता हूँ घर पे, और किसी का ठीक है, 5,000, किसी का और इनको 10,000। एडवांस भी देते हैं और मैं फिर आप एडवांस- काट देते हैं? मैं काटता हूँ महीना महीना में। अच्छा, जो राशन देते हैं हाँ, कितनी तनख्वाह देते हैं 300 देता है। एक दिन का? हाँ, और उसमें से ठेकेदार काट नहीं लेता? नहीं करते। नहीं काटते? नहीं करता। हाँ, ठेकेदार नहीं करते, 300 हाजिरी देता है। हर रोज देता है 300? हाँ, पूरी की पूरी दे देता है? पूरी 300 देता है, पर महीने में हिसाब करता है। तो आपको 300 देता है, हाँ, और आदमी को मेरा आदमी का 600। आपका 300 और उसका 600? वो कारीगर होगा। हाँ, और आप क्या करती हैं उधर? उधर माल काटती हूँ, मसाला बनाती हूँ, माल माल देती काटती हूँ, हो, मसाला बनाती हो, हाँ, ईटा देती हूँ। हेल्पर करते हैं? हाँ, अच्छा। हेल्पर ही करती हूँ। लेकिन अभी तो 2-3 महीने से कुछ नहीं है, बैठे हैं, क्या करेगा। वो तो कह रहे हैं IIM वाले और कॉन्ट्रैक्टर की हमको ये 2 महीना आपको बिठाया घर में, हाँ, ये कोरोना के लॉकडाउन में, हाँ, सबको पैसा देते हैं, वो तो देता है खाने के लिए। उसके अलावा तनख्वाह नहीं दिया? नहीं दिया? 50 नहीं, कुछ भी नहीं दिया? ऐसे कुछ नहीं, खाने के लिए दिया है। खाने का पैसा काटता है? खाने का नहीं काटता है, क्या वो राशन देता है? आटा पानी? राशन भी देता है, 1400 रुपया देता है।
1400 रुपए देता है। राशन देता है या पैसा देता है? पहले 1400 रुपए देता, अभी पूरा लॉकडाउन लग गया था ना, कुछ नहीं मिला तो राशन देता है। राशन भी दिए, अभी पैसा नहीं देता? पैसा भी देता है, कितना देता है? 600 देता है। कब देता है? एक दिन एक हफ्ते में देता है, एक हफ्ते में 600 आपका और आपके पति का मिला के? मिला के। अच्छा अच्छा, 600 रुपये। नमस्ते बेटा। ऐसे अभी तो कोरोना में ऐसा कर लिया। क्या नाम आपका? सबोश। यहाँ कोई स्कूल वगैरह है? तो कौन है? बंद है। कितने महीने से बंद है? जब ये लॉकडाउन जब से हुआ है तब से बंद। अच्छा, तो पढ़ाता नहीं आपको? हम पढ़ते थे क्या पढ़ते थे? गुजराती। गुजराती। और आप तो बंगाल के हैं। अच्छा, आप बंगाल के हैं और आपको गुजराती पढ़ाता था? ओ हो। आपका नाम क्या बेटा? लक्ष्मी। लक्ष्मी। स्कूल में नहीं जाती? जाती। अच्छा, कितने हैं शिक्षक है वहाँ पे? एक ही। और छोटे बच्चों को रखने के लिए कौन है? वो तो सर क्या, आपको नहीं पता? पढ़ाते हैं? हाँ। हिंदी में या गुजराती में? हिंदी में। अच्छा, हिंदी में? नहीं, गुजराती। अच्छा। भैया आपका नाम क्या है? हाँ? क्या होता है? गोविंद। गुरु गोविंद। वाह वाह। गोविंद, क्या करते हो यहाँ पे? खेलते कूदते हैं? अच्छा। स्कूल में क्या गुजराती पढ़ाते हैं या फिर हिंदी पढ़ाते हैं? गुजराती। गुजराती। समझ में आता है? नहीं आता? कितना वक्त થી કામ કરો છો? 12 મહિનાથી। 12 મહિનાથી ને આઈઆઈએમ માં જાવ છો? હા। આઈઆઈએમ નું પેલું બાંધકામ કરો છો? હા, રસોડામાં। રસોડામાં શું કરાવો છો? એ બર્તન ધોવાના, સાહેબોને ચા નાસ્તો આપવાનો। સાહેબોને ચા નાસ્તો આપવાનો, બર્તન ધોવાના। કેટલા પૈસા આપે છે તમને મહિનાના? मेरे को मालूम नहीं है, मेरा पति मालूम। अच्छा, कहाँ છે આપના પતિ? એ રસોડામાં જ છે, ચા નાસ્તા દેવા જાય। સારું। આ 4 બાળકો તમારા છે? તમે ત્યાં નોકરી પર જાઓ તો આ લોકો શું કરે? ના, मैं नहीं जाती। એ કોઈ અમને હાસવે એવું નહીં ને। કોઈ સાચું એવું નથી? પણ બધા કહે છે કે આ સ્કૂલમાં બાળ મંદિર છે। હા, તો ત્યાં કેમ નથી મૂકતા? ત્યાં આગળ મૂકીએ ને, પણ અત્યારે બંધ છે। અચ્છા, પહેલા તો મેં જાતેલા, બાળ મંદિર બંધ થાય ને, ત્યારે નહીં જાતી। તમે આ બધાને ત્યાં મૂકીને જતા હતા? કેટલા બાળકો ત્યાં હતા? કઈ તો ખાસા હતા, 60-70 જણા। 60-70 બાળકો. This is the school and you can see that there's only one classroom and you call it Ghodia Ghar, you call it school. There are about 20 to 30 children, irrespective of whether they come from West Bengal, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh or Rajasthan. Irrespective of their mother tongue, they all are taught in Gujarati. They say that they are taught Gujarati. There are 1 or 2 teachers at the most. For the people of the world to see that for 1,000 workers, contractor of IIM and the principal employer, the IIM provides 1 classroom in the workers' lobby, workers' colony. We are privileged to have Vipul Bhai Pandya, who runs Bandkar Mazdoor Sangathan, and he has been working tirelessly for more than 30 years among the construction workers and migrant workers. We have Mr. Srivastav with us, Mazdoor Adhikar Manch, and both of them have visited the workers' colony in order to understand the actual and factual condition as against the notice that all of us as lawyers have served as their clients and as against what the IIM has been claiming by way of response. विपुल भाई, आप और हम यहाँ 1-2 घंटे से हैं और आपका ये क्या कहना है मजदूरों के बारे में? सबसे पहले ये बात है कि ये जो काम है वो BOCW एक्ट में जो है कवर होता है। BOCW यानी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 में कवर होता है। हाँ। तो और दूसरा जो कानून है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996। तो वेलफेयर सेस एक्ट में ये लोगों को PSP जो बिल बनता है उनके ऊपर 1% सेस वो बोर्ड में जाता है। लेकिन मैंने अभी देखा एक भी वर्कर्स के पास वो आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, पासबुक नहीं है। पासबुक नहीं है। वो हमें लाल चौपड़ी बोलते हैं गुजरात में। हाँ। जो आइडेंटिटी कार्ड है वो बेनिफिशियरी यहाँ 1000 मजदूर है, किसी के पास नहीं है। नहीं है। नहीं है।
रजिस्टर ही नहीं है। अच्छा, लोग रजिस्टर ही नहीं है, और जो रजिस्टर नहीं होगा उस पर ये कानून लागू नहीं होता है। इतना ही नहीं, ये सारे के सारे मजदूर इस कैंपस के अदर स्टेट के हैं, और एक भी मजदूर पूरे कैंपस में इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट के नीचे रजिस्टर्ड। उसके बाद पासबुक भी नहीं है, पासबुक भी नहीं है। अच्छा, ये इन्होंने क्या कहा तनख्वाह के बारे में, वेजिस के बारे में? पूरी मिलती है उनको? नहीं, बिलो मिनिमम वेजेस जो है उनको, जो हेल्पर है, अनस्किल्ड लेबर है, उनको जो है बिलो मिनिमम वेजेस मिलती है। एक वो औरत ने बोला 300 रुपया, अभी तो 320 रुपया जो है मिनिमम वेजेस है। इसका मतलब कि 20 रुपया निकल जाता है। ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब जो है उनको करना है। अभी आप शेष तो दे रहे हैं, तो फिर आप उन लोगों का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया बोर्ड में? वर्कर्स का पालन होता है? बिल्कुल नहीं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का एक भी नहीं। अच्छा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का तो करते नहीं, होंगे? बिल्कुल नहीं। यानी इसका मतलब कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का पालन नहीं होता, फैक्ट्री एक्ट का पालन नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का नहीं होता, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का नहीं होता, तो मिनिमम वेजेस का तो होता होगा? मिनिमम वेजेस में का भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। महिलाओं को जो मजदूरी दी जा रही है वो लेस देन मिनिमम वेजेस है। अच्छा, 300 रुपये दिया जा रहा है, जबकि 322 रुपये अनस्किल्ड वर्कर का मिनिमम वेज आज की तारीख में है, और 300 रुपये ही दिया जा रहा है। लेकिन आप यहाँ ने बताया कि आप लोग 30-40 साल से क्षेत्र में काम करते हैं मजदूरों के लिए, इससे अच्छी कॉलोनी कहीं आपने देखी है? देखिए, जो कंस्ट्रक्शन पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अगर इस तरह का पीएसपी जैसा बिल्डर ये कॉलोनी दे रहा है, तो इस लेवल के लोग ही इस तरह की कॉलोनी देते हैं। इससे बढ़िया बनाकर देने के मजदूर, जो कंस्ट्रक्शन के वर्कर हैं, उनको तो ये कॉन्ट्रैक्टर और व्यवस्था बिल्कुल इंसान के लेवल में गिनता ही नहीं है। उनको बिल्कुल जानवर की तरह रखा जाता है, और उसका ये सीधा साधा उदाहरण है। लेकिन आप गुजरात मॉडल के खिलाफ कोई सवाल उठा रहे हैं? देखिए, आप ये कह रहे हैं कि हम विकास के विरोध में बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम एकदम आईआईएम के इस कैंपस से उदाहरण के तरीके हम देख सकते हैं। 23 मार्च को लॉकडाउन घोषित किया गया है। 25 मार्च से पूरे ऑल इंडिया में लॉकडाउन घोषित किया गया है। 1 मई से लोगों को घर भेजने की कवायद सरकार ने शुरू की है, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने। 1 मई से और आज तक इस कैंपस के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है कि आपको आपके प्रदेश में जाना है। ये अपने आप में दिखाता है कि विकास का जो पूरा चेहरा है वो सिर्फ और सिर्फ शोषण आधारित है। आपने वर्करों से पूछा, उनके रूम में गए, औरतों से, बच्चों से आपने बात की, आप क्या कहेंगे आईआईएम ए को? देखो, किसी के रूम में पंखे नहीं थे, सबसे बड़ी बात यह है। कम से कम पंखा तो लगाना चाहिए इतनी गर्मी में। नहीं, कुछ थे कोई जगह पे? नहीं, वो तो अपने खर्चे से थे, उन लोगों ने अपने पैसे से लगाया था। हाँ, तो एक मैं मान रहा हूँ कि पंखा नहीं है, लेकिन घर तो दिया इतना अच्छा। वो इनमें भी 4 लोग रहते हैं, इसमें भी 4 लोग रहते हैं। अभी इसमें सोशल डिस्टेंसेंस वाली भी बात का आई, एक्चुअली वो भी साथ में रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है। मैं एक बात बताऊं कि ये आईआईएम का ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उनके कॉन्ट्रैक्टर के लेबर कॉलोनी है, तो इस प्रकार की सुविधा हमें दिखाई देती है। इतना बड़ा वो 3 सीट वाला कॉलोनी है, पीने का पानी का एक इधर है, नहाने धोने की व्यवस्था है, वो बड़ी बड़ी बात हमें दिखाई देती है। वो बाहर से लगता है कि ये सब हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है हमारी अपेक्षा तो बहुत है। कम से कम आईआईएम से तो अपेक्षा होगी कि यार वो एक मॉडल पेश करे कि जो दूसरे लोगों को भी पता चले कि लेबर को किस प्रकार ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर हम आईआईएम को देखते हैं तो इस देश की बहुत बड़ी संस्था है ये, और उस संस्था के पास जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी स्थितियों को जब हम देखते हैं तो अपने आप में लगता है कि पूरी व्यवस्था किस तरह से गरीबों और मजलूमों के विरुद्ध में खड़ी हुई है। जब हम वो घरों को देखते हैं जहाँ वो लोग रह रहे हैं, तो एक भी घर में एक खिड़की नहीं है। लोहे के पतरे से बनाया हुआ मकान है जिसमें चारों तरफ लोहे का पतरा लगा है, ऊपर लोहे का पतरा लगा है। 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में उसमें आदमी रह भी सकता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। एक रूम में 4-5 लोग रहते हैं। 8 बाई 10 का वो रूम बना हुआ है। उसमें एक में भी ना तो बाहर से हवा आने का साधन है, ना तो पंखा लगा हुआ है। तो इस तरह से देखते हैं तो उनके जो लिविंग कंडीशन है वो बहुत अच्छे से दिख रहा है कि लिविंग कंडीशन इंसान के लायक
जो वाजिब तौर से जिस तरह से IIM की बात है उस हिसाब से रखना चाहिए, वो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर हम लेबर कानूनों की बात करते हैं तो मिनिमम वेज वहाँ मिल नहीं रहा है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट का पालन हो नहीं रहा है। महिला मजदूरों की आपने बात किया, महिला मजदूरों को तो एक भी महिला मजदूर को मिनिमम वेज नहीं मिल रहा। इसका मतलब कि ये PSP के जो मजदूर हैं जो IIM बना रहे हैं नया, उनमें हर मजदूर औरत का शोषण हो रहा है। हर महिला मजदूर को, मैंने 4-5 महिला मजदूरों से बात किया, उन्होंने कहा 300 रुपये मिल रहे हैं। दिख रहा है कि 320 रुपये तो अनस्किल्ड वर्कर का मिनिमम वेज है, 322 रुपये आज की तारीख। इसका मतलब कि 22 रुपये जो है हर दिन IIM से निकलता होगा लेकिन मजदूर तक पहुंचता नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये IIM का कहना है हमने तो ये 2 महीने में भी उनको पैसे दिए हैं। बिल्कुल गलत बात है। उनको अगर उन्होंने कहा है तो ये गलत है, या तो फिर उन्होंने दिया होगा तो उन तक पहुंचा नहीं है, ये भी हो सकता है। बीच के लोग खा रहे हों, ये भी संभावनाएं हैं। उसमें जो पेमेंट करने वाले लोग हों वो खा रहे हों या फिर कॉन्ट्रैक्टर खा रहे हों, कौन खा रहा है हम नहीं जानते हैं। लेकिन मजदूरों तक इस लॉकडाउन पीरियड का मजदूरी के तौर पर 1 भी रुपया नहीं पहुंचा है। उनको सिर्फ खाने के लिए कुछ खर्चा दिया जा रहा है और कुछ राशन दिया जा रहा है। अच्छा, ये अच्छा। और इनका ये कहना है कि हम IIM को बदनाम किया जाता है। आनंद याग्निक एडवोकेट ने जो सवाल उठा है लोगों के सामने वो IIM को बदनाम करने के लिए है। तो आप हमें बताएं कि IIM को IIM खुद बदनाम कर रहा है या फिर हमारे जैसे वकील बदनाम कर रहे हैं? एक्चुअल इसको हम इन्हीं 2 महीनों के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि मजदूरों को उनके घर ना जा पाएं, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है, शोषण किया है। मई की 1 तारीख से लगातार गाड़ियां जा रही हैं। गुजरात से 700 के आसपास ट्रेन जा चुकी है अब तक, ये सरकार कह रही है। तो अहमदाबाद शहर के हार्ट प्लेस में 2000 मजदूर बैठे हुए हैं, उनको झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं पहुंचाया? लेकिन आज अचानक 450 झारखंड वालों को 14 बढ़िया लग्जरी बसेस में भेज दिया अचानक। वो इसका कारण ये भी बहुत साफ है कि उनको पुलिस दमन करके रोकने की कोशिश की गई। जब उनको लगा कि अब रोक नहीं पाएंगे और कुछ लोगों ने उस पर कार्रवाई करना शुरू किया, उसके बाद उनको लगा कि अब अगर नहीं भेजेंगे तो बात कोर्ट और बड़े फोरम तक पहुंचेगी कहीं और उससे ये बात होगी। इसीलिए वो इस तरह की बात ला रहे हैं कि हमको ये बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है। IIM तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है जी, ठीक है। अगर ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर नहीं करते मजदूरों के कानून का पालन, तो क्या कानून भारत में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं, फैक्ट्रीज एक्ट हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हैं और मिनिमम वेजेस हैं, उसके तहत IIM 80 एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के तहत कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं कि आपको मजदूर को ख्याल करे, या फिर हमारे जैसे वकील जो है वो सिर्फ IIM को बदनाम करना चाहते हैं? देखिए, कानून में बहुत साफ रोल है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का, कॉन्ट्रैक्टर का और कंस्ट्रक्शन कंपनी का। अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर वो उसका रोल अदा करने में फेल होता है तो वो सारी जिम्मेदारी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को निभानी पड़ती है, और अगर वो निभाते नहीं हैं तो वो उनका रोल फेल है और ये गलती प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की है। वो ये कहना कि हमको कोई बदनाम कर रहा है या हमको कोई ऐसा कुछ कर रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उन्होंने अपना रोल अदा नहीं किया, इसलिए किसी और को आना पड़ा। सही बात चाहिए। हाँ विपुल भाई, अभी आपको दूसरी एक बात हाँ, कि हमने वहाँ जो बात की तो कुछ लोग ने ऐसा बताया कि हम वहाँ गांव में उनको पैसा देते हैं, 5,000 10,000 एडवांस देके इधर लाते हैं। तो उसका मतलब तो ये हुआ कि ये सब फोर्स लेबर है, क्योंकि वहाँ से एडवांस लेके इधर लाए हुए तो वो उनके जो है दबाव में है ना। आप ये कहना चाहते हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसका लाभ लेके बिल्कुल, तो उनको इधर जो ये न्यू फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर में कहूँगा उसको। अच्छा, हाँ, वो
डायरेक्ट मानो कि आप उसकी डेफिनेशन नहीं आते, लेकिन न्यू फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर है, क्योंकि वहाँ से आप एडवांस लेके लाते हैं, आप उनको हफ्ते में सिर्फ खर्ची देते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि मजदूर अपने हिसाब से घर नहीं जा सकते जब तक कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहता है, और यही हुआ है। इधर से जो IIM खुद चाहती तो जैसे लॉकडाउन हुआ उनको पता चला कि और भी लंबा चलने वाला है, तो ये सबको अपने घर भेजने का वो खुद प्रयास करती, लेकिन उनको चिंता थी कि काम फिर हमारा आगे नहीं चलेगा तो हमें नुकसान होगा। तो मुझे लग रहा है ये एक न्यू टाइप्स ऑफ ये फोर्स लेबर है। फोर्स लेबर है, अच्छा, क्योंकि आपने उनको वहाँ जाने नहीं दिया। जब उनकी मेंटल जो कंडीशन खराब हुई, लोग बाहर निकल गए, ये सब हुआ, तब ये सब जो है उनको घर पहुंचाने का, और आपने जब नोटिस दिया तब ये स्थिति आई, कब उनको पहुंचा। आपका ये स्पष्ट रूप से कहना है हाँ, कि इनको मिनिमम वेज नहीं दिया जाता। आपका ये स्पष्ट रूप से कहना है कि 2 महीने में इनको कोई तनख्वाह नहीं या कोई वेजेस नहीं दिए। आपका ये स्पष्ट रूप से कहना है कि इनकी जो लिविंग कंडीशन वर्क का है ये कानून के मुताबिक नहीं है, और आप ये भी सहमत होते हैं स्वतंत्र रूप से कि यहाँ बच्चों और औरतों की जो स्थिति है वो दयनीय है। ये सही है या गलत है? नहीं, मैं तो वही है ना कि लोग काम भी इतना करते हैं। अभी आप देखो ना, वहाँ जो वो लोगों ने दिया है वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपने उनको टीन सेट वो दिया है, वहाँ पानी की व्यवस्था की है, वो क्या है, वो तो ठीक मिनिमम है, इसमें नया क्या आपने दिया है? तो मुझे लग रहा है वो कुछ बड़ी बात नहीं है। ये IIM जैसी इंस्टीट्यूट में इतना दिया है और कहेंगे कि हम सब कुछ दे रहे हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो काफ़ी LNT वाले भी इस प्रकार का तो देते हैं, ऐसा नहीं है। वो हमारी कम नसीबी ये है, हम उनको बेस्ट मानते हैं। लेकिन ये कहते हैं IIM कि ये आनंद याग्निक जैसे लोग हमें बदनाम करते हैं, हालांकि मजदूरों को हम बहुत संभालते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? संभालने वाले की तो बात है ही नहीं, इसमें नहीं संभाल जाते। संभालने की बात कहाँ आई? जो संभाला होता तो ये हालत नहीं होती, पुलिस को इंटरवेन नहीं करना पड़ता। वो मजदूर को शौक था क्या बाहर आने का? उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी, तब तो बेचारे बाहर आ गए। उनको तो कोई चाहिए। आपका ये कहना है कि अगर एक व्यक्ति, एक संस्था को, अगर आप ये हजारों मजदूरों की विपरीत परिस्थिति के लिए अगर आप जिम्मेदार कहें, तो आप PSP कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार ठहराएंगे या IIM को जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, जब हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट या इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स लेबर एक्ट के इससे देखते हैं, तो जब कॉन्ट्रैक्टर फेल होता है ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिम्मेदार है। आपका मतलब ये कहना है कि अहमदाबाद स्थित जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है जी, वो अपने मजदूरों की बुरी स्थिति के लिए, उनके शोषण के लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है। मैं इसको बिल्कुल संपूर्ण रूप से मानता हूं कि IIM की ये जिम्मेदारी है, और IIM की ये भी जिम्मेदारी होती है कि जब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ये सब नहीं कर रहा था तो उनको ये स्थिति यहाँ तक कॉन्ट्रैक्टर जब तक नहीं कर रहा था, यहाँ तक ये स्थिति ना पहुंचे, इससे पहले उनको कंट्रोल करना चाहिए था। इसके पहले उनको भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। पुलिस को आ करके बीच में वर्कर्स को इस तरह से, हमने वो फुटेज टीवी में देखे, इस तरह से पुलिस ने मारा है जिस तरह से इंसान को मारना तो वाजिब हो ही नहीं सकता। लेकिन आप ये बताएं कि IIM ने कल जवाब दिया, एक लिखित जवाब दिया लोगों के लिए, मीडिया के लिए, जो हमारी नोटिस के आधार पर उन पर सवाल उठाते हैं, और उन्होंने कहा कि हम सही हैं और आनंद याग्निक और बाकी सब झूठे हैं। आपने आज विपुल भाई पंड्या के साथ वहां जाके देखा, आपको क्या लगता है, झूठा IIM ये है या हम लोग झूठे हैं? आप हमें बताएं। एक्चुअल उन्होंने जो भी जवाब दिया हो, मैंने देखा नहीं अभी तक, लेकिन वो कागज पे लिखना बहुत आसान है। रियल जिंदगी में उतारना और मजदूरों की स्थिति को सुधारना ये एक अलग परिस्थिति है, और वो उसमें चूके हैं, उसमें उनकी चूक हुई है, उनकी गलतियां हैं, और उनकी गलतियों को अब परिस्थिति ये है कि उनको सुधारने के लिए, वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए सारा कुछ नाटक कर रहे हैं। क्योंकि ये परिस्थिति जो बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है, वर्कर्स को तो खबर नहीं पड़ेगा कि IIM ने क्या
जवाब दिया और क्या परिस्थितियां हुई, लेकिन अब वो अपने डैमेज को कंट्रोल करने का ये पूरा प्रयत्न है उनका। और जो ये बदनाम करने वाली बात जो है ये तो सरासर गलत और अपने जो उनका जिम्मेदारी थी उसमें चूक का परिणाम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं इसी जैसे पूरे जो विकास की बात पूरा करते हैं, अगर हम उस विकास को देखें, आज की स्थिति अहमदाबाद शहर की ये कोरोना वायरस के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो पूरे देश में सबसे वर्स्ट खराब परिस्थिति है, क्योंकि 60 लाख की आबादी में हम 9000 के आसपास केस लेके बैठे हैं और 650 लोगों की मौत हो चुकी है। आपका क्या कहना है? आयान कहती है सारे देश की जनता को कि आनंद याग्निक जैसे वकील और एक्टिविस्ट झूठ बोलते हैं, हमें बदनाम करते हैं और हम सही है, हम सभी कानूनों का पालन करते हैं, हमने कहीं गलती नहीं की। मुझे लग रहा है इसमें झूठ सच की बात नहीं है। बात तो यह है कि जो मजदूरों ने आज जो विटनेस है वो उन्होंने जो बताया है वही बहुत बड़ी साबिती है कि भी लोगों की क्या